ओके क्लास, प्रीवियसली हमने अभी डिस्कस किया था कंपाउंड प्रीपोजिशंस को अलॉन्ग विद सम एग्जांपल्स। ठीक है जी, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर बोर्ड पे मेंशन अप कर दी थी फॉर द क्लैरिफिकेशन, फॉर द अंडरस्टैंडिंग। फर्दर कुछ एग्जांपल्स और भी हैं जो कि हमारे बुक में मेंशन अप हैं। ठीक है, नाउ क्लास, अब हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज रेलेवेंट टू अ कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है जी, सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। रीड द स्टेटमेंट एंड अंडरलाइन द कंपाउंड प्रीपोजिशंस। क्लास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास मेंशन अप की गई हैं। हमने वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को रीड अप करना है। अलॉन्ग विद दैट वी आर सपोज्ड टू अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस दैट आर मेंशन्ड इन आवर सेंटेंसेस। ओके जी, ये हमारे पास टोटल क्लास कितनी स्टेटमेंट्स हैं? ये 6 स्टेटमेंट्स हैं दैट वी आर गोना रीड एंड अंडरलाइन द कंपाउंड प्रीपोजिशन। सो लेट्स रिवाइज द कंपाउंड प्रीपोजिशन फर्स्ट। 2 प्रीपोजिशन होंगे एक स्टेटमेंट के अंदर। phrases के अंदर 2 prepositions will be mentioned up and these 2 prepositions will be known as a single preposition and a called as a compound preposition as well. ठीक है, so let's begin with reading statement number 1. According to the schedule, the meeting starts at 10 a.m. So class, हमारा पहला जो statement है इसमें हमारे पास 2 preposition है, वो है according and to are the 2 preposition and these are used as a compound preposition collectively. इनको collectively जब हमने 2 prepositions को रखा तो एक single preposition को वर्कअप किया और एक compound preposition भी कहलाया जाएगा। ठीक है, so let's move to the statement number 2. The park is located in front of the library. So in statement number 2 class, हमारे पास क्या है? preposition देखिएगा, in front। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ वर्ड्स कहे थे जो कंपाउंड प्रीपोजिशन में मेजरली यूज होते हैं, उसमें से हमारे पास एक इन भी था। सो इन फ्रंट ऑफ लाइब्रेरी, इन फ्रंट विल बी द कंपाउंड प्रीपोजिशन। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स स्टेटमेंट नंबर 3. शी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑन द बिहाफ ऑफ हर मैनेजर। सो क्लास, इस स्टेटमेंट के अंदर जो प्रीपोजिशन है वो कौन सा है? देखिएगा जरा। So इसमें क्लास छोटा सा एक मेरे मिस्टेक हो गया था that I added the over here. The was not supposed to come over here. So she attended the conference on behalf of the manager. इस sentence के अंदर on behalf of will be the compound preposition. Previously मैंने आपको बताया था कि in हो गया, on हो गया, इस तरह के जो words होते हैं ना, in, on, for, ये majorly compound preposition में use किए जाते हैं। So on behalf of, ये हमारे पास compound preposition जो कि statement में use किया गया है। Now let's move toward the sentence number 4. We were late for the school due to heavy rain. इस सेंटेंस के अंदर क्लास स्टेटमेंट में जो कंपाउंड प्रीपोजिशन हमने यूज किया दैट इज ड्यू टू। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द स्टेटमेंट नंबर 5. In addition to his academic work, he participates in sport. So class, इस रिस्पेक्टिव सेंटेंस में देखिएगा, in addition to is used as a compound preposition over here. Okay, now let's move to the last sentence. In spite of the rain, the match continued. So in spite of the rain में इसमें class देखिएगा, in spite of is used as a compound preposition over here. So class, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने बोर्ड पे 6 sentences mention की और वन बाय वन हर sentence में the respective compound preposition हमें दिया गया था which were given. We have underlined each and every compound preposition. Okay, I hope it's very clear to all of you. इसमें किसी भी किस्म की क्वेरी आप लोग को नहीं होनी चाहिए। So class, let's move towards the next exercise. Use the given compound preposition to create your own sentences. Class, हमारी बुक में एक्सरसाइज नंबर E है, यहाँ पे कुछ compound preposition मेंशन किए गए हैं। हमने वन बाय वन इन कंपाउंड प्रीपोजिशंस को अपने सेंटेंसेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करने हैं। ठीक है, I want to be doing this exercise. You are supposed to do this exercise on your own because in the examples I have mentioned of some कंपाउंड प्रीपोजिशन अलॉन्ग विद दैट ये भी आप लोग जो स्टेटमेंट में मेंशन है इनको अपने एग्जांपल्स के तौर पे यूज कर सकते हो एंड यू कैन मेक दीज इन योर, यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस इन योर सेंटेंसेस एज वेल। ठीक है जी।